अच्छा अब एक बात आई, मैं एक बात कहूं, अच्छा कव्वाली का नाम आता है लोग पता नहीं क्यों सफाई देने लगते हैं। काय को सफाई दे रहे हैं? काय किस बात की सफाई भाई? हमें कोई अगर गलत काम को अच्छा नाम दे दे तो मान लेंगे, हम मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो जो गलत है उसे हम मानते ही नहीं कि कव्वाली है। जैसे मुकाबला और ये तू मैं, ये सब आर्केस्ट्रा है, कव्वाली नहीं। लेकिन जब बुजुर्गों के आस्थाने पर नातिया कलाम मनकबत पढ़ा जाए, वो है कव्वाली। तो हमें सफाई देने की क्या जरूरत है कि बड़ी एहतियात होती है और ये होती वो होती? कव्वाली में एहतियात है ही है। कव्वाली का मतलब यह है कि बावजू बैठो। कव्वाली का मतलब यह है कि ऐसे आदमी की सदारत में बैठो कि जिसकी रूहानियत का असर तुम पर हो। तो है तो हम इनकी सदारत में बैठेंगे, बावजू बैठेंगे, तो सफाई किस बात की देंगे कि हमारी कव्वाली ऐसी? कव्वाली होती ही ऐसी है, हमारी तोहरी क्या चीज है? अजीब बात है भाई। हम क्यों मान लें? जो लोग गलत करते हैं डायरेक्ट कहेंगे कि वो ऑर्केस्ट्रा है, फजूलियात है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वही तो कव्वाली समझ लो क्या है। बैठोगे तो बावजू बैठोगे, समझ गए? बावजू बैठो, हुल्लड़बाजी नहीं, कलाम पर ध्यान दो, समझ गए? और उस कलाम में अपने शायख को तसव्वुर में लाओ। मौजूद हो तो भी अच्छा, नहीं है तो तसव्वुर में लेके आओ। जब ये कहे, अगर कव्वाल ये कहता है, कहे ना कि ऐ शायख तू मुझे अपनी गुलामी में बनाए रख, अब तसव्वुर में है, तसव्वुर में ले आओ। शेख नहीं ना, तसव्वुर में हाथ जोड़े खड़े हैं। कव्वाल के जुमले ये, ऐ शेख अपनी गुलामी में बनाए रखना। और तसव्वुर में तुम्हारा शेख हो तो गिरियोजारी तो अपने आप शुरू हो जाएगी, आंख से आंसू आ जाएंगे। ये है कव्वाली, रूहानियत में इजाफा पैदा करता है। ये हुल्लड़बाजी के लिए नहीं है, हमारी अपनी रूहानियत को मजबूत करता है। तरीक़ाकार अगर बदल दिया तो गलती उसकी है जिसने तरीका बदला है, चीज गलत थोड़ी ना है जबरदस्ती। तो तसव्वुर में जब अशार पढ़े जाएं तो तसव्वुर में, और अगर मुरीद नहीं हो तो तसव्वुर में इनको ले आओ जिनके ज़ेरे साए बैठे हो। साहिब आस्थाना को तसव्वुर में ले आओ कि हम उनके सामने खड़े हैं और हाथ जोड़ के जो कलाम वो कह रहा है बस समझ लो कि तुम कह रहे हो। फिर देखना और कैफियत तारी होगी, बावजू हो गए कैफियत तारी होगी। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। और ये कॉन्सेप्ट उसी का क्लियर होता है जो इल्म को मोहब्बत के साथ हासिल करे, अपनी जिम्मेदारी समझकर हासिल करे, रब की रजा और उसके हबीब की रजा के लिए हासिल करे। दौलत शोहरत जमीन जायदाद के लिए नहीं। इल्म जहां होगा वहां दौलत भी होगी, वहां इज्जत भी होगी। और जब हम साहिब इल्म थे तो दुनिया के हाकिम थे, जब हम साहिब इल्म थे तो हम साइंटिस्ट थे, हम साहिब इल्म थे तो उन छुपी हुई चीजों को जो अल्लाह ने पैदा की थी हमने दुनिया को बताया कि मेरे रब ने ये भी पैदा किया, मेरे रब ने ये भी पैदा किया, मेरे रब ने ये भी पैदा किया। वो सारे के सारे पढ़े कहाँ से? मदरसे ही से पढ़े थे। जो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, जोलॉजी की बात कर रहे हैं, बॉटनी की बात कर रहे हैं, ये सारे कहाँ से निकले थे? मदरसे से। बेशक जिसे आज दुनिया में हकीर निगाह से देखा जा रहा है, नहीं, सारे इल्म का सोर्स इसी मदरसे में है। पढ़ने का अंदाज क्या है इसमें फर्क है कि हम किस तरह से और किस एंगल से पढ़ रहे हैं। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब संजीदगी इख्तियार करने की जरूरत है। तो इन तमाम चीजों को, इन कमियों को
जहां मैंने महसूस किया। तो आज के दिन में मेरा फोकस सिर्फ एक ही है, तालीम। तो इसी प्लान के तहत हिंदुस्तान में 600 जिले हैं, हर जिले पर एक इंस्टीट्यूट कायम करूंगा, और मदरसा और स्कूल एक साथ। मदरसे का बच्चा साइंस भी पढ़ेगा और साइंस पढ़ने वाले मदरसे में भी पढ़ेंगे दीन को, दोनों एक साथ, ताकि आने वाले वक्त में वो दुनिया को जवाब दे सके और बता सके। तो इसके लिए सेंट अशरफ पब्लिक स्कूल और जामिया इजहारुल कुरान, ये दोनों एक साथ जिले स्तर का इंशाअल्लाह तबारक ताला इसकी बुनियाद 12 रबीउल शरीफ में संबल में मैंने पहली बुनियाद रख दी है। और कुछ ही दिनों के अंदर आप लोग सुनेंगे कि 3 से 4 जगहों पर काम शुरू हुआ है। ये और जगह बातें चल रही हैं, ठीक है, पर ये अकेले का काम नहीं है, एक टीम वर्क है। आपका सपोर्ट चाहिए, दोगे? हमें पता ही नहीं लगा दोगे कि नहीं दोगे। ऐसे थोड़ी ना हाथ उठा के बताओगे तो पता लगेगा। अच्छा, अब जितने लोग सपोर्ट नहीं करेंगे वो हाथ उठा दे। अरे वाह, माशाअल्लाह, सारे लोग सपोर्ट करेंगे, जरा हाथ उठा दे। माशाअल्लाह, यहीं से बदलेगा। दौलत हालात नहीं बदलते। कोई भी कौम, कोई भी मिल्लत, कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की याफ्ता नहीं कहलाता जब तक कि उस मुल्क का एक एक फर्द तालीम याफ्ता ना हो जाए। जब तक उस कौम और उस मिल्लत का एक एक आदमी तालीम याफ्ता ना हो जाए, तब तक ना कौम तरक्की याफ्ता कहलाएगी, ना मुल्क तरक्की याफ्ता कहलाएगा। तो अज़्म करना है, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।